हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था जो सेट थे वो कैसे होते हैं, सेट क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, सेट को लिखने क्या फॉर्मेशन होती है। आज की इस वीडियो में हम कुछ आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं जब दो सेट्स के बीच में रिलेशन बनाए जाएंगे, जैसे दो सेट की एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, उनके बीच में यूनियन कैसे होता है, इंटरसेक्शन कैसे होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उनके बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे दो सेट हमारे पास कोई भी है, ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 यानी कि ओड नंबर स्मॉलर देन 10 है आपका एक सेट है। सेम है सेट बी हमारे पास कोई भी एक सेट है जैसे 1 3 5 11 13 कुछ इस तरह का सेट है। तो हम अगर इन दोनों सेट को जोड़ना चाहें यानी कि a प्लस बी करना चाहें, दोनों को सेट को आपस में ऐड करना चाहें तो कैसे इनकी एडिशन होती है। तो जैसे हम नॉर्मली एडिशन करते हैं वैसे नहीं होती सेट की एडिशन। एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों सेट के बीच में जो भी कॉमन जो एलिमेंट्स है वो जो दिखाई दे रहे हैं आपके पास, तो कॉमन एलिमेंट्स एक तो ये 1 है, एक ये 3 है, एक ये 5 है और कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ एक टाइम्स आपको लिखने हैं, यानी कि 1 3 और 5 सिर्फ एक टाइम्स लिखने हैं। और जब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट बचे हुए 7 9 और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट बचे हुए हैं 11 और 13 वो इसके अंदर आपको लिख देने हैं। तो ए प्लस बी यानी कि दो सेट की एडिशन आपको आ जाएगी इस तरह से। अगर दो सेट के बीच की अगर हमें सब्ट्रैक्शन निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के हम निकालने के लिए यानी कि दोनों सेट के बीच में माइनस कैसे की जाएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनिए। जो सेट ए है ना इस पे हमें फोकस करेंगे क्योंकि ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए पे फोकस करेंगे। ए हमारा ये था, बी हमारा ये था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स मैंने पहले सर्कल कर रखे हैं, इन कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ से ए सेट से काट देंगे क्योंकि ए से मुझे बी माइनस करना है, तो इस ए पे फोकस करना है आपको। काट दिए, बच्चे कौन 7 और 9, बस यही हमारा आंसर है। इसमें b का कोई लेना देना नहीं था, b से सिर्फ हमने क्या किया है वो जो कॉमन एलिमेंट्स है ना सिर्फ उनको हटा दिया मैंने। सेम एज अगर मैं b माइनस ए करूंगा तो मुझे क्या करना है, इस b पे फोकस करना है। तो जैसे मैंने b पे फोकस किया, b और a के बीच में हमने देखा कि 1 3 5 कॉमन है, तो सिर्फ मुझे 11 और 13 यहाँ पे लिखना है, ना कि मुझे 7 और 9 साथ में ऐड करना है। यानी कि जब a और b से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे a पे फोकस करना है और b के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसमें से हटा देने हैं। एक और एग्जाम्पल लेके हम सीखते हैं दोनों के बारे में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। लेट a एक सेट है आपका, जैसे 2 है, 9 है, 11 है। b एक सेट है आपका 3 5 9 13। a प्लस b जब हम करेंगे दोनों के बीच में एडिशन जब हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी इन दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट्स है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन है, सिर्फ 9 है। सिर्फ ये 9 हम क्या करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो बच के वो लिखने हैं। तो जैसे मैंने लिखा 2 3 5 9 11 एंड 13, सिर्फ 9 को एक टाइम्स लिखना है। लेकिन जैसे मैं करूँगा a माइनस बी तो मुझे करना है फोकस a सेट पे। a सेट से मुझे b में जो कॉमन आया वो हटा देना है, तो क्या बचा 2 और 11, ये हमारा a माइनस बी आ गया। और जब मैं b माइनस ए करूँगा तो मुझे b सेट पे फोकस करना है। b सेट ये है, इसमें से जो कॉमन था ये में वो हटा देंगे और जो बाकी बच के वो लिख देंगे, दैट इज अवर b माइनस ए। उसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद में हम नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिलेशन। यूनियन तो ए सेट है कोई भी, उसके बीच में ये जो साइन होगा इस साइन को हम बोलते हैं यूनियन साइन, कि ए और सेट के बी के बीच में यूनियन बनाना। और अगर मैं इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा साइन लगा दूं यानी कि ये उल्टा यू सा बना दूं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन साइन। इंटरसेक्शन साइन इन ए और बी के यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है आइए जानते हैं। तो जैसे आपके पास एक सेट ए है, दैट इज 2 3 5 7, लेट इट अज्यूम हमारे पास सेट हो गया ए।
एक हमारे साथ सेट बी हो गया, दैट इज़ 1 3 9 11। दो सेट हमारे पास हो गए ए और बी। अगर इन ए और बी सेट के बीच में हमें यूनियन निकालना है, क्या निकालना है? यूनियन। तो जैसे हमने एडिशन की थी ना, ऐड किया था, सेम वैसे ही हम यूनियन करेंगे, यानी कि एडिशन के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन में हमने क्या किया था? दोनों में हमने कॉमन देख लिया था, तो कॉमन यहाँ पे क्या है? 3 है। तो जो 3 है वो एक टाइम्स लिखना है अपने को, बाकी सारे के सारे ऐसे के ऐसे जैसे हैं वैसे लिख देने हैं बस। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। लेकिन जब इंटरसेक्शन करेंगे ना, तो इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं होता। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, मीन दोनों के बीच में जो एक जैसा है वो पार्ट। तो इन दोनों के बीच में एक जैसा कौन था? 3 था। तो इन दोनों के बीच में जो एक जैसा पार्ट है वो क्या है? ए यूनियन बी है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन को। चलिए पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास लेट अस अज्यूम एक सेट हमारे पास ए है, दैट इज 6 7 11 13 15 एंड 17। एक सेट हमारे पास लेट अस अज्यूम बी है, दैट इज 3 5 7 9 11 एंड 19। हम देखेंगे कि ए और बी का यूनियन जब हम निकालेंगे, ए और बी के आपस में यूनियन जब हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे? देखिए, ए और बी में सबसे पहले हम देख लेंगे कॉमन कौन कौन है। तो कॉमन हमारे पास 7 है एक, तो एक हमारे पास 11 है कॉमन, 2 ही कॉमन है और तो कोई कॉमन है नहीं। तो जो कॉमन है उनको एक टाइम्स लिखना, बाकी सारे लिख देंगे। तो 3 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया मैंने, देन 7 को एक टाइम्स लिखेंगे हम, उसके बाद में 9 लिख दिया, देन 11 को एक टाइम्स लिखेंगे, देन 13, देन 15, देन 17 एंड देन 19। तो ये हमारे पास ए और बी का आपस में यूनियन हो गया। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन थे वो कौन कौन थे? 7 और 11, 2 ही चीज़ें कॉमन थी। तो 7 और 11 हमने क्या कर दिया? कॉमन में दोनों के बीच में रख दिया। तो ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन है, दोनों के बीच में कॉमन, और ए यूनियन बी का मिसला है, दोनों का आपस में जोड़ या एडिशन। आइए इनको समझने के लिए एक और चीज़ पढ़ते हैं साथ में, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जैसे तो आपको पता ही होता है क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सत्य, मतलब जो यूनिवर्स का हो। तो यूनिवर्सल सेट जब हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? सबका मिला जुला बनने वाला सेट। कैसे? जैसे मैंने बोला एक सेट है मेरे पास ए, दैट इज सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दूसरा सेट है आपके पास जैसे सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने देखा कि जो ये सेट ए और ये सेट बी है, ये दोनों के दोनों सेट एक किसी और सेट से लिए होंगे। और वो सेट अगर मैं बोल देता कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स हैं उस ट्रायंगल्स का जो सेट है उस सेट से निकले होंगे कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहीं ना कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल उसी सेट से तो निकले होंगे। ऐसा सेट जिससे बाकी सेट्स निकल रहे होते हैं उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल। और इसको यू से, कैपिटल यू से ऐसे डिनोट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को दिखाया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट के कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके चलते हैं। जैसे आपके पास एक सेट है और वो बोल दिया गया कि यूनिवर्सल सेट है। आपके पास एक ऐसा सेट है जो है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक के सेट का यूनिवर्सल सेट है। एक सेट ए है हमारे पास, वो हमने जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5। एक सेट लेट अस अज्यूम हमने बी लिखा, दैट इज 2 4 6 8 10। एक सेट हमने लेट अस अज्यूम सी लिखा, दैट इज 1 3 5 7 9।
तो ये तीन जो सेट हैं, हमने देखा कि ये तीनों के तीनों जो सेट बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं इस सेट से बने होंगे। इसका मतलब ये इन सेट का क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, इनसे बने होंगे। यानी कि जब ये तीनों के तीनों सेट बनते हैं तो वो बनने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो भी सेट बनते हैं ना, जैसे सेट ए बना वो ऑलवेज सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल का। जो बी बना वो भी सबसेट किसका होना चाहिए, यूनिवर्सल का। और जो सी सेट बना वो भी किसका सबसेट होना चाहिए, यूनिवर्सल का। जब किसी भी सेट के तीन या तीन से ज़्यादा सेट क्या हो जाते हैं, सबसेट बन जाते हैं, तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट के नाम से भी जानते हैं। आइए थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में, यूनिवर्सल के बारे में। इसको हम क्या बोलेंगे, ए का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसको कंप्लीट करने वाला, उसको सही रूप से दिखाने वाला। तो ए के ऊपर मैंने सी लगाया, या फिर हम ए के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, इसको बोलते हैं उसको कंप्लीट करने वाला। तो हमने देखा कि जो ए सेट था वो 1 2 3 4 5 तो था ऑलरेडी। अगर मैं इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम वो एलिमेंट इसके अंदर लिख देंगे जो एलिमेंट ए सेट में तो हैं, सारे के सारे हैं 1 to 5 है, वो यहाँ से कहाँ से हटा देंगे, यूनिवर्सल से हटा देंगे। अब यूनिवर्सल से 1 2 3 4 5 हटाया मैंने, क्या बच गया मेरे पास 6 7 8 9 और 10, ये बन गया हमारे पास क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए सेट जो था वो ये था। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि एक ऐसे एलिमेंट्स उसमें ऐड कर देने, जो एलिमेंट्स ऐड होने के बाद में सेट ए जो है वो यूनिवर्सल बन जाए। समझिए ध्यान से कि अगर ए सेट है उसके अंदर हम यूनिवर्सल करें उसका, किसके साथ, एक के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या बनना चाहिए, यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या बनना चाहिए, यूनिवर्सल बनना चाहिए, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसको पूरा करने वाला। अब जैसे हमारे पास बी है, बी के अंदर ये एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और 10। इस बी को कौन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पूरा का पूरा कर देंगे, यानी कि यूनिवर्सल बनाने के लिए आएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, इसके अंदर 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ये जो कुछ एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर अगर आ जाएंगे, साथ में इसके मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये यूनिवर्सल बन जाएगा। तो इसका मतलब बी हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये हो गया। एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि जैसे मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, मेरे पास क्या आ गया, सी आ गया। यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा बराबर में किसके है, जो हमारा सेट सी है उसके बिल्कुल बराबर में है, बिल्कुल है। तो जब हमारे पास दो सेट आपस में सबसेट भी हो, तो जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सबसेट किसका होगा, सी का भी होगा, दोनों के बराबर में इक्वल भी होगा। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सेट। क्या बोलते हैं इसको, हम प्रॉपर सेट बोलते हैं। जब क्या हो, सेट एक दूसरे का सबसेट भी हो और ईच एंड एवरी एलिमेंट्स दोनों के आपस में इक्वल भी हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सेट के नाम से हम उनको जानते हैं। आइए थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट को जब हमने जान लिया तो हमें इसके वेन डायग्राम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेन डायग्राम्स, एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे बहुत ही पुराने ज़माने में जिनका नाम था जोहन वेन। उन्होंने कुछ वेन डायग्राम्स बनाए थे अलग अलग चीज़ों के। बहुत सारे वेन डायग्राम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आपको वेन डायग्राम पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जब हम सेट के वेन डायग्राम पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, सुनिए। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट को हम एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं हमेशा। इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे हम छोटा सा डाल देते हैं, जैसे दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। अब जैसे मेरे पास इसमें से मैंने कुछ सेट लिखे थे, जैसे मैंने ए लिखा था, हमारे पास एक सेट 1 2 3 4 5 लिखा था। लेट अस अज्यूम बी एक सेट हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया। तो हमने ये दो सेट ले लिए ए और बी। हम इन सेट को इसके अंदर वेन डायग्राम में शो करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा ए जो सेट है वो कुछ इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो अब अगर मैं इसको एक वेन डायग्राम में ऐसे शो करूं, किसको, जो हमारा ए सेट है उसको शो करूं, तो मैंने देखा उसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो वो एलिमेंट कहीं भी मैं रख सकता हूँ। तो मैंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स मैंने रख दिए
उसके बाद में मैंने देखा कि जैसे मैं सेट बी लिखना चाहूँ तो ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट्स है। किसका पार्ट है? जो ये 3 है ये इन दोनों के बीच में कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। अगर कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये 3 जो पार्ट्स है ये बी में भी आएगा, ए में तो था ही ऑलरेडी, बी में भी आएगा। तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि एक छोटा सा हिस्सा इसको मिला देंगे और यहाँ पे मैंने 3 शो कर दिया। मीन इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कुछ छोटा सा हिस्सा कॉमन हो गया। इधर हमने देखा तो 1, 7, 9 और 10 बी सेट में थे, तो 3 तो मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिया, तो 7, 9 और 10 लिख दिए। तो ए और बी हमारा कंबाइंड हो गया, दोनों के बीच में हमने कॉमन भी देख लिया और दोनों के बीच में हमने कंबाइंड भी कर लिया। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर देखो, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 और 10 है। हमने देखा कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 है, 8 नहीं है, 6 नहीं था, 1 और 10 तो है ऑलरेडी। सॉरी, एक और एलिमेंट भी कॉमन है बीच के बीच में, देखा नहीं मैंने। दिस 1 इज ऑल्सो कॉमन, तो 1 और 3 दो कॉमन है इसके बीच में। नाउ हम देखेंगे कि 6 जो है और जो 8 है वो इन दोनों के में ही नहीं है, तो वो कहाँ आएंगे, ये इन सेट के बाहर लिख देंगे कहीं भी, तो उसके बीच में बाहर हो गए। तो नाउ जो ये वेन डायग्राम है, इन वेन डायग्राम को शो करने का ये तरीका होता है। अब जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी किसकी, ए यूनियन बी की। अब ए यूनियन बी को मैं कैसे शो करूं इसके अकॉर्डिंग, तो जैसे मैंने देखा कि एक यूनिवर्सल सेट था मेरा, मैंने क्या किया, सेट ए और सेट बी लिखा। अब मुझे ए यूनियन बी इसके अंदर शो करना है, कैसे करेंगे देखिए। मैंने देखा कि ए यूनियन बी कैसे बन रहा है मेरा, ए से यूनियन बी कैसे बनाएंगे हम, दोनों के एडिशन कर देंगे आपस में, तो जो कॉमन है वो एक टाइम लिखने हैं अपने को, तो बाकी सारे कैसे कैसे लिख देंगे। अब हमने देखा 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 7, 9 और 10 आया, ये एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर आ गए। तो अगर हमने ध्यान से देखें इसको तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको ड्रॉ करते चलेंगे, छाया बनाते चलेंगे, जैसे सेट बनाते चलेंगे। 1, 2, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो मैंने जो शैडो बनाई सबके ऊपर बन गई, कुछ इस तरह की शैडो बन गई। तो अगर इसको मैं शो करना चाहूँ शैडो को तो कैसे शो होगी, ये जो पार्ट्स है ये पूरा का पूरा पार्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग का पार्ट जो है, बीच वाला जो पार्ट्स है गोले वाला, वो क्या है, ए यूनियन बी को शो कर रहा है। मैंने ये जो वेन डायग्राम है वो किसका है, ए यूनियन बी का है। आइए ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी में मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन है, 1 और 3 है। तो अगर मैं उसका वेन डायग्राम बनाना चाहूँगा तो जैसे मैंने 2 वेन डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं, ये सेट ए का है, ये सेट बी का, ये यूनिवर्सल का है। तो हमने क्या देखा कि 1 और 3 सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में थे, जो बीच वाला पार्ट है ना सिर्फ इस पार्ट में थे, तो सिर्फ ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, शैडो हो जाएगा और कोई पार्ट शैडो नहीं होगा। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। मीन जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं बस उनको शैडो करने और कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ इस वेन डायग्राम से रिलेटेड, तो आपको ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर सॉल्व करके दिखाने हैं। तो जैसे आपके पास ए यूनियन बी है, उसका वेन डायग्राम आपको बनाना है। एलिमेंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट आप कुछ भी ले सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का बनाना है आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी बनाना है आपको, ए का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये कुछ वेन डायग्राम आपको ट्राई करने हैं, बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।